हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका लीगल लॉ पे। आज के इस वीडियो में हम चालू करने वाले हैं मुस्लिम लॉ, जो हमारे यूजीसी नेट का टॉपिक है, जिसमें हम फैमिली लॉ पढ़ते हैं। उसमें पढ़ेंगे हम मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के आज हमारा फर्स्ट वीडियो है मुस्लिम लॉ से रिलेटेड, तो इसमें हम पढ़ेंगे सोर्स एंड स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो आइए पढ़ते हैं मुस्लिम लॉ के बारे में। नेचर ऑफ, देखिए इधर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ। देखिए नेचर ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में, तो मुस्लिम लॉ को कंसीडर किया जाता है दैवी विधि या डिवाइन लॉ के बारे में। कहने का मतलब ये है कि मुस्लिम लॉ में जो भी लॉ बनाया गया है वो हम कहते हैं कि इसको भगवान के द्वारा बनाया गया है, मनुष्य के द्वारा नहीं। अब मनुष्य के द्वारा बनाए गए लॉ को क्या बोलते हैं? जो लेजिस्लेटिव लॉ होते हैं वो। मुस्लिम जो है वो बिलीव करते हैं क्या? वन गॉड, जिस जो है अल्लाह, सिर्फ एक ही भगवान है अल्लाह। एंड रिगार्ड द प्रॉफिट मोहम्मद एंड फाइनल मैसेंजर, कि प्रॉफिट मोहम्मद जो थे वो फाइनल मैसेंजर थे। ठीक है। फिर द कुरान इज द ओनली रिवील्ड एंड द अनचेंजेबल बुक ऑफ द अल्लाह, कि कुरान जो है वो अनचेंजेबल बुक है। मतलब एक बार जब कुरान लिख लिया गया है तो वापस उसमें कोई भी चेंजेस, अल्टर या फिर अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा। ठीक है। इस्लामिक सोसाइटी प्रमोट द इक्वालिटी, कि इस्लामिक सोसाइटी जो है वो इक्वालिटी मतलब समानता को प्रमोट करता है। जबकि हम हिंदू सोसाइटी के बारे में बात करते हैं तो हिंदू सोसाइटी कास्ट बेस्ड होता था। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो था नेचर क्या है मुस्लिम लॉ का। अभी पढ़ते हैं जी प्री इस्लामिक अरबिक सोसाइटी, की इस्लाम के आने से पहले अरबिक सोसाइटी कैसा था। ठीक है। तो गवर्न बाय ट्राइबल कस्टम विथ लो स्टेटस ऑफ द वुमेन, गैम्बलिंग एंड बार्बरिज्म। कहने का मतलब है कि पहले जब इस्लाम नहीं आया था तो उससे पहले यहाँ पे जनजाति प्रथा, काफ़ी सारी जनजाति प्रथा वहाँ पे प्रचलित थी। यहाँ पे वुमेन, महिलाओं की जो स्थिति थी वो बहुत कमज़ोर थी। साथ ही गैम्बलिंग होता था और बार्बरिज्म होता था। द पीरियड बिफोर इस्लामिक इज कॉल्ड द अय्यम इल जाहिलिया, कि जो प्री इस्लामिक सोसाइटी था उसको हम बोलते हैं अय्यम इल जाहिलिया। द पीरियड ऑफ इग्नोरेंस, कहने का मतलब है अय्यम इल जाहिलिया को बोलते हैं। मतलब हिंदी में भी यही होगा, अय्यम इल जाहिलिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति पहले जंगलीपन और जैसे वो उनको जैसे मानव जो है वो सभ्य होता है, बट उनके अंदर जो है ये सभ्यता नहीं थी। ठीक है। इस्लाम ब्राउड द रिफॉर्म द सोशल, लीगल एंड मोरल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, कि जो भी इस्लाम आया है, जो प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा लाया गया था, वो रिफॉर्म लाया कहाँ पे जी? सोशल, समाज पे, विधि पे और मोरल या नैतिकता पे। ठीक है। अभी हम लाइफ पढ़ लेते हैं, लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। यहाँ तक था हमारा प्री अरबिक स्टेटस क्या था। उसके बाद पढ़ते हैं कि प्री लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। अब प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद जी का जन्म हुआ था 571 एडी में। रिसीव द फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑन द एज ऑफ 40 इन द केव। कौन से केव पे जी? हीरा। ठीक है। कि 571 एडी में प्रॉफिट मोहम्मद जी का जन्म हुआ था और वो फर्स्ट रिवेलेशन, कहने का मतलब है कि 40 साल के उम्र में उसे पहली बार गॉड से कनेक्ट हुए वो। और ये कब हुआ था जी? केव ऑफ हीरा, हीरा नामक एक गुफा है जहाँ पे वो मेडिटेशन कर रहे थे। तो फर्स्ट टाइम उनका कम्युनिकेशन हुआ गॉड से। ठीक है। फिर उसके बाद ये ना इसके बारे में बताता था कि मुझे भगवान से मेरा जो है वो गॉड से कम्युनिकेशन होता है और वो मुझे मैसेज भेजते हैं कि आप ऐसे ऐसे चलाओ सोसाइटी को। पर बहुत सारे लोग हैं ना इसका परसिक्यूशन करने पे लगे हुए थे। जब परसिक्यूशन किया, बहुत सारे ये प्रॉब्लम फेस किए, तो ये क्या किए?
ये माइग्रेटेड हो गए मदीना इन 1622, 622 एडी में ये मदीना शिफ्ट हो गए। कहाँ से? मक्का से ये शिफ्ट हो गए मदीना, जिसको हम बोलते हैं हिजरा। हिजरा कहने का मतलब है कि ये बिगनिंग ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, जो हिजरा है वो बिगनिंग ऑफ इस्लामिक कैलेंडर है, जो 622 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने उम्मा नामक एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया, जिसको बोलते हैं इस्लामिक कम्युनिटी यूनाइटेड ट्राइब्स एंड बिल्ड द अरब एम्पायर। ठीक है। फिर प्रॉफिट मोहम्मद जी का डेथ हो गया था जी 63 एज पे। हैविंग इस्टेब्लिश द लार्जर इस्लामिक स्टेट, बहुत बड़ा एक इस्लामिक स्टेट इस्टेब्लिश करके वो 63 साल की उम्र में स्वर्ग सिधार गए। ठीक है। अब देखिएगा कि जब प्रॉफिट मोहम्मद जी चले गए 60 वर्ष की उम्र में, तो अब मामला आता है जी सक्सेशन डिस्प्यूट का, कि जो इन्होंने बहुत बड़ा राजनीतिक पार्टी जो स्थापित किया है स्टेट, तो उसको अब कौन चलाएगा, कैसे चलाया जाएगा, गवर्न कौन करेगा, किसी को तो एक लीडर बनना पड़ेगा ना। तो उसके लिए यहाँ डिस्प्यूट अराइज हुआ। अब पढ़ लेते हैं डिस्प्यूट कैसे अराइज हुआ। तो देखिए, आफ्टर प्रॉफिट डेथ दिस अग्रीमेंट टू द सक्सेशन, अग्रीमेंट ऑन द सक्सेशन, की सक्सेशन पे इन्होंने अग्री नहीं किया। तो अब ये कैसे अग्री हुआ, इसके बारे में देख लेते हैं जी। सिया और सुन्नी दो पॉलिटिकल पार्टी में डिवाइड हुआ था। देखिए, पहले से ही यहाँ पे क्लियर कर दिया गया था कि सिया और सुन्नी पॉलिटिकल पार्टी के बेस पे डिवाइड है, ना कि रिलीजियस या धर्म के आधार पर। ठीक है। तो सिया जो है वो सपोर्ट करते हैं अली, जो प्रॉफिट के कौन थे, सन इन लॉ थे। ठीक है। फिर सुन्नी जो है वो ऑप्टेड फॉर द इलेक्शन, सुन्नी जो है ये बोलता था कि हम इलेक्शन या चुनाव के थ्रू जो है वो हमारे जो भी लीडर होंगे उनको चूज करेंगे। तो इन्होंने चूज किसको किया जी, फर्स्ट खलीफा अबू बकर के रूप में। ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट खलीफा तो अबू बकर थे, उसके बाद और 4 खलीफा हुए। तो देखते हैं कौन कौन, मतलब 4 खलीफा कौन कौन हुए उसके बारे में देखते हैं। अबू बकर फर्स्ट खलीफा, उमर सेकंड खलीफा, उस्मान थर्ड खलीफा, और अली अली जो था वो फोर्थ खलीफा था। उसके बाद देखिए, जो अबू बकर था वो प्रॉफिट मोहम्मद के ससुर जी थे। उमर और उस्मान जो थे वो इसके फॉलोवर थे, किसके, प्रॉफिट मोहम्मद जी के स्कॉलर थे। और अली के बारे में तो आप तो जानते ही हैं कि वो उसके दामाद थे, उनकी बेटी एक नाम थी फातिमा, उनके हस्बैंड थे ये। ठीक है। फिर सिया और सुन्नी का जो भी कन्फ्लिक्ट था, मतलब विवाद था, वो मर्डर ऑफ हुसैन। मर्डर ऑफ हुसैन कहने का मतलब है कि ये अली ऑफ सन। अब अली के 2 सन थे, एक हुसैन था और एक का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बताएंगे। ठीक है। फिर मर्डर ऑफ हुसैन, हुसैन के याद में ही हम क्या मनाते हैं, मुहर्रम। जो मुहर्रम हम सेलिब्रेट करते हैं वो अली के यंगर सन के नाम से हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। फिर देखिएगा पावर शिफ्ट, यहाँ पे देखिएगा पावर शिफ्ट हो गया सुन्नी उमैयद डायनेस्टी पे, एंड लीडिंग द डायनेस्टिक रूल द खलीफा इन डेदो 1924 की। देखिए, सबसे पहले ना ये जो फोर्थ खलीफा हुए हैं अली, उसके बाद उसके बेटे, फिर उसके बेटे ने राज करने की कोशिश की, बट उनका मृत्यु हो गया। उसके बाद इन्होंने सुन्नी जो समुदाय थी उन्होंने उमैयद डायनेस्टी जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद जो खलीफा का जो कॉन्सेप्ट था, फर्स्ट खलीफा सेकंड खलीफा, तो उसको ख़त्म कर दिया था 1924 में। ठीक है। फिर देखते हैं स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। तो मुस्लिम लॉ के कितने स्कूल हुए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। मुस्लिम लॉ के मेनली 2 ब्रांचेस हुए हैं। देखिए, 2 मेन ब्रांचेस, फर्स्ट है सुन्नी और सेकंड है सिया। तो सुन्नी में देख लेते हैं कि सुन्नी में कौन कौन से सब ब्रांच हुए हैं। तो सुन्नी जो है वो एक्सेप्ट करता है खलीफा, इमाम्स एंड जुरिस्टिक अलॉन्ग विद द कुरान। कुरान के साथ साथ वो किसको फॉलो करते हैं, खलीफा जो कहते हैं उसको, इमाम्स और जुरिस्टिक जो भी बताते हैं उसको फॉलो करते हैं। अब सुन्नी के जो स्कूल है, सुन्नी सुन्नी तो खुद एक स्कूल है, बट इसके ये सब स्कूल हुए। ठीक है। तो ये सब स्कूल कौन कौन से हैं जी, हनफी, सफ़ई, मलकी और हनबली, ये 4 स्कूल जो है वो हमारे सुन्नी समुदाय के हैं, और इससे आप सीक्वेंस में याद रखेंगे। ठीक है। अब आते हैं जी हमारा सेकंड स्कूल, वो है सिया। सिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्ट करते हैं अली एंड ही इज डिसेंडेंट। अली और उसके डिसेंडेंट कौन हुए, उसके जो 2 सन थे ना, उसके बारे में बोल रहे हैं ये। अब देखिए, सिया के 2 सब स्कूल थे, इतना असारिया एंड इस्माइलिया, ये 2 स्कूल जो थे वो सिया को फॉलो करते थे। ठीक है।
अब देखिए सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, मेनली मुस्लिम लॉ के दो सोर्स हुए हैं, एक फॉर्मल सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स, ठीक है। तो फॉर्मल सोर्स पढ़ लेते हैं, दो सोर्स हुए हैं, एक फॉर्मल और सेकंड है इनफॉर्मल। तो फर्स्ट देख लेते हैं जी फॉर्मल सोर्स। फॉर्मल सोर्स कहने का मतलब है कि वो सोर्स जो प्राइमरी सोर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले प्राइमरी सोर्स में आएगा कुरान। कुरान ही सर्वोच्च है मुस्लिम लॉ पे, ये मेन सोर्स है जिसमें 6000 वर्सेस जो है इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें से 200 वर्सेस तक जो है वो रिलेट है किससे, मैरिज से, प्रॉपर्टी से, इनहेरिटेंस से या रेमेडी से, कि कैसे डाइवोर्स होने के बाद या मेंटेनेंस से, बहुत सारी चीज़ें जो है वो 200 वर्सेस हमें बताता है। फिर सुन्नी मतलब सुन्ना, ठीक है, सुन्नत, कुरान, सुन्नत। अब देखिए प्रॉफिट, एक्शन एंड सेइंग, प्रॉफिट ने किया क्या और कहा क्या, उसको सुन्नत के कैटेगरी में डाला गया है। तो देखिएगा सुन्नत जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो है वो सुन्नत उल कौल की प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा क्या, सेकंड है सुन्नत उल फैल की प्रॉफिट मोहम्मद ने किया क्या, और थर्ड है सुन्नत उल तकरीर कि टैक्टिकली अप्रूव मतलब साइलेंटली प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या चीज़ जो है उसको एक्सेप्ट किया था, इसके बारे में बात करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड वैलिड सोर्स है या प्राइमरी सोर्स है हमारे इजमा। इजमा कहने का मतलब है कि ये कंसेंसस ऑफ स्कॉलर, कि स्कॉलर जो है वो रिसर्च के बेस पे, क्योंकि इस्लामिक जो हमारे कुरान हुए हैं, बुक हुए हैं, उस पर बहुत सारी रिसर्च किया गया, तो उसमें जो भी स्कॉलर ने कहा उसको इजमा कहते हैं। फिर कियास के बारे में बात करते हैं। कियास जो है वो बेस्ड है रीजनिंग पे, जो एक्सेप्ट करते हैं सुन्नी, जबकि शिया इसको रिजेक्ट करते, बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते, ठीक है। अब आते हैं जी हम इनफॉर्मल सोर्सेस। इनफॉर्मल सोर्सेस मतलब सेकेंडरी सोर्सेस। अगर कुरान, इजमा, कियास या जो सुन्नत है वो अगर फेल हो जाता है किसी एक टॉपिक पे, तो हम किसको फॉलो करेंगे जी, हम फॉलो करेंगे लेजिस्लेशन को, हम फॉलो करेंगे उसके कस्टम और यूसेजेस को, फिर हम फॉलो करेंगे जुडिशियल डिसीजन को, और अगला है जी प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी एंड गुड कंसाइंस। तो ये था हमारा मुस्लिम लॉ के बेस और कॉन्सेप्ट की क्या मुस्लिम लॉ है, कैसे है। थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ मैंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद जी का जन्म कब हुआ था, आप उसके बारे में मुझे कमेंट करें। और सेकेंडली मैंने कहा था कि अली जो जो प्रॉफिट मोहम्मद जी के दामाद जी थे, उनके दो सन हुए थे, तो वो 2 सन कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और साथ ही आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ क्या क्या है, बस उसको सीक्वेंस में बताइएगा 1 2 3 4। और ये भी बताइएगा कि स्कूल कौन कौन से हुए हैं मुस्लिम लॉ में। थैंक यू सो मच एवरीवन।